मन बिना किसी कारण के गहराने लगता है, सोच धीमी हो जाती है और दिल के किसी कोने में एक हल्की सी आहट महसूस होती है, जैसे कोई चुपचाप कह रहा हो कि अब रास्ता बदल रहा है। बहुत से लोग इसे संयोग मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रुककर सोचते हैं कि आखिर ये भीतर की हलचल क्यों है। क्या ये केवल मन का खेल है या फिर किसी अदृश्य कृपा का संकेत? यही सवाल तब उठता है जब कोई पूछता है कि अगर आप पर भगवान राम की कृपा होती है तो क्या वे सपने में मिलते हैं या किसी और रूप में संकेत देते हैं। सच ये है कि भगवान राम की कृपा कोई अचानक चमकने वाली रोशनी नहीं होती, न ही कोई डराने वाला चमत्कार। उनकी कृपा तो बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि कई बार हम उसे पहचान ही नहीं पाते। जैसे भोर का उजाला जो रात को धक्का देकर नहीं भगाता, बल्कि धीरे धीरे अंधेरे को खुद ही पीछे हटा देता है। जब राम की कृपा जीवन में आती है तो सबसे पहले मन के भीतर का शोर कम होने लगता है। जो बातें पहले बहुत परेशान करती थीं, वे अचानक उतनी भारी नहीं लगती। समस्याएं रहती हैं, जिम्मेदारियां रहती हैं, लेकिन उनसे लड़ने का ढंग बदल जाता है। यही पहला संकेत होता है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग सपनों की बात करते हैं। कोई कहता है कि उन्हें सपने में राम जी के दर्शन हुए, कोई कहता है कि हनुमान जी आए, किसी को राम नाम सुनाई दिया। ये अनुभव झूठा नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हर सपना कृपा का संकेत नहीं होता। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि मन दिन भर जो सोचता है वही कई बार सपनों में आकार ले लेता है। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो केवल कल्पना नहीं होते, उनमें एक अलग तरह की स्थिरता होती है। नींद से जागने के बाद भी उनका असर बना रहता है। मन हल्का महसूस करता है, डर कम हो जाता है और भीतर एक भरोसा जागता है। ऐसे सपनों में भगवान राम का आना अक्सर किसी आदेश की तरह नहीं होता, बल्कि एक आश्वासन की तरह होता है, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम अकेले नहीं हो। रामचरितमानस में बार बार ये भाव आता है कि प्रभु अपने भक्त को पहले भीतर से मजबूत करते हैं। वनवास में राम जी के साथ कोई चमत्कारिक सुविधा नहीं थी, लेकिन उनके साथ एक मर्यादा थी, एक शांति थी जो हर कठिनाई को सहने की शक्ति देती थी। जब किसी पर राम की कृपा होती है तो वो व्यक्ति बाहरी दिखावे से दूर होने लगता है। उसे प्रशंसा की भूख कम लगने लगती है। वो अपने कर्म पर ध्यान देने लगता है, न कि फल पर। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है। कबीरदास जी ने कहा था कि असली ईश्वर बाहर नहीं, भीतर मिलता है। आज के जीवन में इसका अर्थ बहुत सीधा है। अगर आप पर राम की कृपा है तो आपके भीतर की प्रतिक्रिया बदलने लगती है। पहले जहां गुस्सा आता था, वहां अब समझ आने लगती है। पहले जहां तुरंत हार मान लेने का मन करता था, वहां अब धैर्य टिकने लगता है। ये कोई बड़ी घटना नहीं लगती, लेकिन यही असली संकेत है, क्योंकि अगर मन नहीं बदला तो सपना देखकर भी जीवन वही का वही रह जाएगा। कई बार राम की कृपा संकेतों के रूप में आती है। अचानक किसी सही व्यक्ति से मिल जाना, किसी गलत रास्ते से समय रहते हट जाना, किसी बड़े नुकसान से बच जाना। उस समय हमें लगता है कि ये तो किस्मत थी, लेकिन बाद में समझ आता है कि अगर वो एक छोटा सा मोड़ ना आया होता तो जीवन बहुत कठिन हो सकता था। यही संकेत होते हैं। ये संकेत शोर नहीं मचाते, बस रास्ता साफ कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म और भाव पर जोर दिया गया है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जब राम की कृपा होती है तो ये समझ भीतर बैठने लगती है। इंसान मेहनत करता है लेकिन बेचैनी में नहीं। वो काम करता है लेकिन डर के साथ नहीं। आज के समय में यही सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि हम सब परिणामों के बोझ तले दबे हुए हैं। अगर मन हल्का होने लगे तो समझिए कि कृपा काम कर रही है। सूरदास ने अपने पदों में भक्ति को प्रेम की तरह बताया है, सौदे की तरह नहीं। राम की कृपा भी सौदा नहीं करती। वो ये नहीं कहती कि इतना जप करो तो ये मिलेगा। वो कहती है कि मन को साफ करो, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। जब किसी पर यह कृपा होती है तो उसे दिखावा अच्छा नहीं लगता। वो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना नहीं चाहता। उसका जीवन सरल होने लगता है। ये सरलता ही रामत्व का पहला रूप है। आज के जीवन में लोग पूछते हैं कि अगर सपने में राम नहीं आए तो क्या कृपा नहीं है? ये बहुत बड़ा भ्रम है। कई महान संतों को कभी सपने में दर्शन नहीं हुए, फिर भी उनका जीवन राममय था, क्योंकि असली परीक्षा बाहर नहीं, भीतर होती है। जब मन अपने आप गलत से हटने लगे, जब झूठ बोलते समय आत्मा चुभने लगे, जब किसी दुखी को देखकर दिल पिघल जाए, तब समझिए कि राम की कृपा आपके साथ है। कई बार संकट के समय भी राम की कृपा काम करती है। ऐसा नहीं कि संकट टल जाता है, बल्कि संकट सहने की ताकत मिल जाती है।
ये बहुत बड़ा फर्क है। संकट टलना बाहरी घटना है, लेकिन शक्ति मिलना भीतरी परिवर्तन है। जो व्यक्ति टूटने के बजाय निखरने लगता है, वही असली अर्थों में कृपा का पात्र होता है। आज के दौर में जब सब कुछ तेज है, राम की कृपा धीमी चाल से चलती है। वो हमें रोककर सोचने की आदत देती है। वो ये सिखाती है कि हर लड़ाई तलवार से नहीं, कुछ लड़ाइयां धैर्य से जीती जाती हैं। अगर आपके जीवन में ये समझ आने लगी है, तो चाहे कोई सपना आए या ना आए, संकेत साफ है। इसी भावना के साथ हम अपने चैनल श्री राम ज्ञान मंत्र पर यह प्रयास करते हैं कि भक्ति को डर या लालच से नहीं, समझ और अनुभव से जोड़ा जाए। राम का नाम जीवन से भागने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा है। अगर ये सोच आपके भीतर जगह बनाने लगी है, तो समझिए कि राम की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में उतर रही है। अंत में बस इतना ही कहना है कि सपने आए या ना आए, संकेत दिखे या न दिखे, सबसे बड़ा प्रमाण आपका बदला हुआ मन है। अगर मन शांत हो रहा है, सोच साफ हो रही है और कर्म ईमानदार बन रहे हैं, तो यही राम की कृपा का सबसे सच्चा रूप है। इस अनुभव को शब्दों में बांटना मुश्किल है, लेकिन जीकर समझा जा सकता है। अगर आपको ये विचार अपने लगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और बेल आइकन ऑन करें ताकि ऐसे ही शांत और जीवन से जुड़े विचार आपको आगे भी मिलते रहें।